रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले फितराने का मकसद जान लेते हैं कि इसका मकसद क्या है। जब हम रमज़ान के रोज़े ख़त्म करते हैं तो यकीनन रमज़ान को परफेक्ट करने की कोशिश के बावजूद इंसान होने के नाते कुछ न कुछ कोताहियाँ हमसे रोज़े की हालत में सरज़द हो जाती हैं। बशरी तकाजा है, गलतियां तो हो जाती हैं, तो रोज़े की हालत में बावजूद एहतियात करने की जो लग्जिशें, जो कमियां, जो कोताहियां, जो बुराइयां हमसे रोज़े की हालत में हो गई, ये सदका फित्र इसकी तलाफी कर देता है, कंपनसेट कर देता है, इसका कफारा बन जाता है, इसको हमसे दूर करके अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल बना देता है। पहला मकसद तो ये है। और दूसरा मकसद वो ये है कि जो गुरबा और मसाकीन हमारे समाज में होते हैं, जो इस ईद के त्यौहार को इस तरह से कम से कम नहीं मना सकते कि इस दिन कम से कम खाएं और पिएं, तो इन लोगों की सदका फितर से हेल्प हो जाती है, फितराने से, ज़कातुल फित्र से उनकी मदद हो जाती है। तो वो लोग भी तमाम लोगों के साथ ईद की खुशियों में शामिल होते हैं। सुभान अल्लाह, कैसा निज़ाम है अल्लाह ताला का। तो दो मकसद हुए। एक तो ये कि रोज़े की हालत में हुए कोताहियों और लग्जिशों की तिलाफी कर देता है, ख़त्म कर देता है, कफ़ारा बन जाता है, माफ़ी दिला देता है। और नंबर 2, मस्कीनों और गुरबा भी ईद के दिन तमाम लोगों की तरह खाते पीते हैं और कम से कम ईद के दिन इनको मेहनत और मुशक्क़त करने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ता। तो देखिए दो मकसद सामने आ गए। सुनन अबू दाऊद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कातुल फ़ित्र फ़र्ज़ है। जब फ़र्ज़ किया तो इसका रीज़न क्या बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया, रोज़ेदार के रोज़ों में बेहुदगी और फ़हश गुलामी से पाक करना है। एक तो ये, और दूसरा गुरबा और मसाकीन की खुराक का इंतज़ाम करना है। वैसे तो दीन में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तो अगर कोई रोज़े की हालत में हुई कोताहियों का कफ़ारा दे रहा है, और कैसा दे रहा है? घटिया, घर का घटिया इनाज जो खुद नहीं खाता, तो मतलब अपनी कोताहियों का कफ़ारा कैसे दे रहा है? घटिया से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन दो मकासद के साथ मुझे और आपको भी फितराना देना है, खुले दिल से, खुश होकर, अच्छी ग़िज़ा के साथ, वो जो हम खाते हैं, और मस्कीनों और गरीबों को तलाश करके देना है। और कभी-कभी हट्टे-कट्टे लोग भी आपसे ले जाते हैं, इसलिए देते हुए एहतियात करें कि किसको देने जा रहे हैं, तसल्ली करके दें। इसे बोझ समझ कर ना फेंकें कि कहीं भी चला जाए, बस निकालना है, तो गरीब और मसाकीन को देना है। तो गरीब और मस्कीन में भी फ़र्क देख लेते हैं। जो फ़र्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये है कि गरीब मांग लेगा और इसका मसला हल हो जाएगा, और मस्कीन वो होगा जो आपसे मांगेगा नहीं, जो खुद तो कमाता हो मगर बेसिक नीड ना पूरी होती हो सकता है आपका दोस्त हो मगर बोलता नहीं, लुकमे दो लुकमे से काम भी नहीं होता उसका, वो डिजर्विंग है मगर कभी आपको बताएगा नहीं, बल्कि खुद को ऐसा मेंटेन करके रखेगा कि आपको लगेगा नहीं कि इसको ज़रूरत है, अपनी गुर्बतों का इजहार नहीं करेगा लोगों के सामने, आपको पहचानना होगा, तो दें ऐसे लोगों को। यहाँ एक और अहम पॉइंट कि ईद की नमाज से पहले पहले सदका फितर अदा करें, तो वो सदका फितर होगा, वरना वो एक आम सदका होगा। आगे देख लेते हैं सदका फित्र कितना देना होता है। ये एक सा इनाज देना होता है। बुखारी मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र एक सा मुकर्रर किया था। इनाज, जौ, गंदुम या खजूर या पनीर या किशमिश, और हर बड़े छोटे इवन के एक दिन के बच्चे की तरफ से भी, हवा गुलाम है या आज़ाद है, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, बच्चा है, वो इसने अदा करना है एक सा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फर्ज फरमाया और सहाबा कराम इसे ईद से पहले पहले अदा करते थे, और प्रेफरेबल भी यही है, और बिल्कुल आखिरी दिनों में भी आप इसे अदा कर सकते हैं। अब इसकी तरफ आते हैं कि वो सा क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सा मेजरमेंट का एक पैमाना था। एक सा के अंदर 4 मुद हुआ करते थे, जिस तरह प्रेजेंट दौर में 1 किलो के अंदर 4 पाव होते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, और एक पाव 250 ग्राम। 250 ग्राम 4 हूं तो 1 किलोग्राम बनता है। बिल्कुल इसी तरह उस दौर में 4 मुद मिलकर एक सा बनाया करते थे, और ये मेजरमेंट तोलने के एतबार से नहीं होती थी, मापने के एतबार से होती थी। जैसे कभी मोहल्ले में आदमी बेड़ बेचने आता था तो गड़बियां भर कर देते होते थे, यानी एक बर्तन टाइप चीज होती थी, माप कर देते थे। अरब की फतवा कमेटी ने इसकी कैलकुलेशन की है 2600 ग्राम, और दूसरी कैलकुलेशन है
2750 ग्राम बन रहा है, यानी 3.25 किलो। और एक तीसरी कैलकुलेशन के मुताबिक 2400 ग्राम बन रहा है, जिसमें एक मुद्द 600 ग्राम बन रहा है। तो 4 मुद्द मिलकर 2400 ग्राम बनाएंगे। 2750 ग्राम यानी 3.25 किलो, ये सेफ साइड पे है। और अगर ज्यादा सेफ साइड पे रहना है तो 3 किलो कर लें। इस हिसाब से अगर आटा लेंगे 3 किलो तो तकरीबन 450 रुपया बन जाएगा। राउंड ऑफ करके देखें तो 500 रुपये ज्यादा देने में कोई मसला नहीं। हाँ, मगर कम देने में मसला है। 3 किलो किशमिश लेंगे तो वो हजारों में बनेगी, तो हर कोई अपना देख ले कि वो क्या अफोर्ड कर सकता है। अब अगर कोई अमेरिका या यूरोप में है तो इसने यूरोप और अमेरिका वाले रेट के ऊपर करना है। तकसीम बेशक पाकिस्तान में आके कर ले, खा तो वहां से रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा खाए वहां से और कैलकुलेशन यहाँ पे आके निकाले। तो सदका फित्र हर एक की तरफ से सरबराह ने देना है, चाहे कोई बूढ़ा है, बच्चा है, घर का जो रोजा भी नहीं रखता। और इसके लिए कोई निसाब नहीं है कि अमीर आदमी ही देगा, एक आम आदमी भी देगा जो 2 वक्त की रोजी चला रहा है। उसके लिए एक सदका फित्र अल्लाह की राह में खर्च करना कोई मुश्किल नहीं, वो देगा। किसको देगा? अपने से ज्यादा गरीब को देगा। वो जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो ना दें, वो ले लें। अल्लाह ताला ने बैलेंस किया है ना। दुनिया के हर गरीब आदमी के नीचे भी कोई गरीब आदमी मौजूद होता है। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, यूं तुम्हें अल्लाह की नेमतों पे कनात नसीब होगी। यहाँ पे एक और पॉइंट ये सामने आता है, ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर तो वो सदका फित्र होगा, वरना वो एक आम सदका होगा। सही बुखारी में हदीस है, हजरत इब्ने उम्र चांद रात से 1 या 2 दिन पहले सदका फित्र अदा कर देते थे। यानी अगर जल्द से जल्द भी देना चाहें तो ईद से बिल्कुल करीब 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 दें। और सदका फित्र किस पे फर्ज है? हर मुसलमान पे फर्ज है। क्या इसके लिए कोई ऐसी शर्त है कि जो ज़कात दे वही फितराना दे? तो नहीं। ज़कात तो एक माली इबादत है जो माल को पाक करती है, इसका ताल्लुक निसाब से है। फितराने को भी ज़कात कहा गया है, ज़कातुल फित्र, मगर ये अलग इस हैसियत से है कि इसमें रोज़ों की पाकीज़गी होती है और रोज़ों की पाकीज़गी अमीर व गरीब दोनों ने करवानी है। तो फिर कौन ना दे? उलमा लिखते हैं वो ना दे जिसके पास एक दिन का भी खाना और पीना ना हो, फिर वो लेने का मुस्तहिक हो गया, वो नहीं देगा। कितनी तरगीब है लेने में और कितनी तरगीब है देने में। सदकातुल फित्र किसकी तरफ से दिया जाए? तो सब दें, बस वो ना दे जो देने की हालत में नहीं, यानी बहुत ही परेशान कुन हालात वाले ना दें। किसकी तरफ से दिया जाए और वो कौन दे? तो इसके लिए बुखारी और मुस्लिम में है, उमर से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान मर्द, औरत, छोटे बड़े, आज़ाद और गुलाम पर सदका फित्र एक सा खजूर या जौ से फर्ज किया है और नमाज के लिए जाने से कबल इसकी अदायगी का हुक्म दिया है। गुलाम के पास नहीं है तो मालिक दे, और घर के मालिक की जिम्मेदारी है कि वो सबकी तरफ से दे, यानी एक मर्द अपनी तरफ से और इसके जेरे मातहत जो जो लोग हैं उनकी तरफ से देगा, अपने बीवी बच्चों की तरफ से देगा, माँ बाप वगैरह। और ये फितर कब अदा करना है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद की नमाज के लिए जाने से पहले पहले इसे अदा कर दिया जाए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स ज़कातुल फित्र के हवाले से। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे और हमें अपने रोज़ों की कमियों और कोताहियों का कफ़ारा अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हुआ वो शख्स जिसका आज कल से बेहतर नहीं। इसलिए रोज़ अपनी ज़िंदगी में एक न्यू वैल्यू ऐड करें। पहुंचा दो हुआ तुम्हें एक ही हदीस आती हो, रोज़ अपने सफ़र को ताकत बख्शें। पावर अप योर वॉइस।